नशे इकहरे ही अच्छे होते हैं, सब कहते हैं दोहरे नशे अच्छे नहीं। या नशा कामयाबी का होना चाहिए, या नशा तालीम का होना चाहिए, इल्म का होना चाहिए, या फिर नशा इंसान को अपनी ज़ात में डूबने का होना चाहिए। लेकिन इन सब नशों के साथ दुनियावी नशे नहीं किए जा सकते। लेकिन ये बात शायद डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को बहुत देर से समझ आई। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन आज 9 जून 2022 सुबह 8:13 पर इस जहान फ़ानी से कूच कर गए। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की डेड बॉडी उनके कमरे से जब दरियाफ्त की गई तो लोगों को पता चला कि ये ड्रग की ओवरडोज से मरे हैं। ड्रग ओवरडोज होने की वजह से हरकतें क़ल्ब बंद हो गई और डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन इस जहान फ़ानी से कूच कर गए। दिल में ये नियत रख कर कि इस दफ़ा उम्रा होगा, अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी जाएगी और फिर उसके बाद दूर दराज किसी इलाके के अंदर जाकर मैं रहना शुरू कर दूंगा। आमिर लियाकत हुसैन सिर्फ 2 दिन पहले यानी 48 घंटे पहले अपने सहाफ़ी दोस्तों के साथ ये गुफ्तगू कर रहे थे। 1971 में पैदा होने वाला ये जवान जिस ख़ानदान में पैदा हुआ वो पढ़ा लिखा सियासी ख़ानदान था। कराची का एक ऐसा ख़ानदान जिसको लोग इज़्ज़त की निगाह से देखते थे। पाकिस्तान की कोई ऐसी बड़ी सियासी पार्टी नहीं है जिसमें इनके ख़ानदान का या ये खुद किसी न किसी तौर हिस्सा न डाले हुए हों। कराची की फलाह बहबूद के लिए बहुत काम किया। आमिर लियाकत हुसैन पाकिस्तान के वो पहले शो होस्ट थे जिन्होंने आलम ऑनलाइन के नाम से एक ऐसा सिलसिला शुरू किया जिसकी कॉपी में बेशुमार सिलसिले शुरू किए गए, लेकिन उसकी जो अजमत थी, उस शो की जो रेपुटेशन थी, उस शो की जो ऑडियंस थी, वैसी ऑडियंस दोबारा नहीं बन पाई। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन लाइफ के किंग थे, चाहे वो रमज़ान ट्रांसमिशन हो, चाहे वो कोई गेम शो। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को हर छोटा बड़ा इज्जत की निगाह से देखता था। लबो लहजा ख़त्म था डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन पर। लेकिन वतुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर, कि अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे। आखिरी वक्त आमिर लियाकत हुसैन का अच्छा नहीं गुजरा दोस्तों। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने जब अपनी पहली बीवी को छोड़ा और दूसरी शादी की तूबा के साथ, फिर उसके बाद तीसरी शादी तानिया के साथ, ये शादियां आमिर लियाकत हुसैन को लेकर बैठ गई। नशा वो पहले से करते थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने नशे में इजाफा कर दिया। इन दोनों औरतों ने सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल नहीं बल्कि इमोशनल और मेंटल डैमेज किया आमिर लियाकत हुसैन को। बहुत ज़्यादा तबाही के तहाने पर पहुंच गए। हत्ता इम्कान कोशिश करते कि अपने आप को बचा सकें, लेकिन डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन किसी तौर अपने आप को बचा ना पाए। डॉक्टर साहब के करीब ज़राए का ये भी मानना है कि डॉक्टर साहब अब बहकी बहकी बातें करना शुरू हो गए थे। कभी दीवारों से बातें करते, कभी पंखे से, कभी अपने एयर कंडीशनर से, कभी अपने मोबाइल फ़ोन से। ये व्हाट्सएप की चैट नहीं थी दोस्तों, ये वो इमोशनल डैमेज था डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को एक औरत ने किया। अंदाज़ा लगाइए कि दुनिया के अंदर इतना ज़बरदस्त किस्म का होस्ट जिसने इतने लंबे लंबे प्रोग्राम चलाए हों, जिसकी इतनी मेंटल पावर है, इतनी हाजिर जवाबी है कि यूँ क्विक रिस्पॉन्ड करता है, जब वो शख्स इस दुनिया से जाता है और हरकतें क़ल्ब बंद होने की वजह से जाता है, तो सोचिए उसके दिमाग पे कितना स्ट्रेस है। दोस्तों, इससे पता ये चलता है कि दुनिया में आप कितनी भी कामयाबी हासिल करें, जब वक्त आखिरत आता है उस वक्त अपने ईमान की फ़िक्र होनी चाहिए कि अगर तब आपका ईमान आपके काबू में ना रहा, तब आपका ईमान दुरुस्त तरीके से आपको क्लोज ना कर पाया, तो फिर आपकी सारी ज़िंदगी की तमाम मेहनत रायगा है। आपने कितना ही पैसा क्यों ना कमा लिया हो, कितनी ही इज्जत आपके मुताबिक आपने क्यों ना कमा ली हो, आखिरी लम्हात में अगर मामलात गलत हो गए दोस्तों, गलत पैर पड़ गया रक्स के दौरान किसी जगह पर, तो कुछ नहीं बचेगा। और ऐसा हुआ आमिर लियाकत हुसैन के केस में। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात आमिर लियाकत हुसैन को मुआफ़ करे, सफ़र आखिरत इनका बेहतर करे। आमीन या रब्बल आलमीन।